दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको कुछ बताने वाला हूं खास, जिसको लेकर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं। लगातार ये पूछा जा रहा है कि वर्ग 3 एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आगे क्या होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछ रहे हैं कि सर वर्ग 3 की प्रिपरेशन हम फिर से शुरू कर दें क्या। तो देखिए, अभी सबसे पहले तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इस मसले को दबाने के चक्कर में था, रफा दफा करने के चक्कर में था। उन्हें सोचा कि इस मामले पर मिट्टी डाल दी जाए, हटा दिया जाए, ऐसी चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इस बार मुद्दा गर्म है। और सबसे बड़ी बात, एमपी पुलिस का रिजल्ट बिगाड़ना हो या एमपी टेट वर्ग 3 पेपर लीक मामला हो, दोनों एक साथ उठे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम से जुड़े हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एमपी पुलिस हो चाहे एमपी टेट हो, सभी यूनिटी में हैं, सभी एक हैं। ठीक है, इसलिए मुद्दा ठंडा होने वाला है नहीं। सीएम को मैंने खुद जाकर डायरेक्ट ज्ञापन दिया, गृह मंत्री जी के घर पर भी जाकर स्टूडेंट्स ने ज्ञापन दिया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिस में जाकर भी ज्ञापन दिया गया। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया लगातार दबाव बना रही है। इन काली कारस्तानियों पर मिट्टी डलने नहीं देंगे, रफा दफा होने नहीं देंगे। ये बार बार ऐसा ही करते हैं, हर एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ जाता है। तो देखिए अब इस बार क्या होने वाला है। जितने लोग ये पूछ रहे हैं कि वर्ग 3 का एग्ज़ाम फिर से होगा कि नहीं होगा, रद्द हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनसे मैं सबसे पहले एक बात बता दूं। पेपर लीक हुआ है 25 तारीख को, लीक हुआ है, ठीक है, समझना। लेकिन ये सारी चीज़ें या ये जो गिरोह है, पेपर खरीदने वाला, बेचने वाला या पेपर को शेयर करने वाला दूसरे लोगों के साथ पैसे लेकर, ये गिरोह ऐसा तो है नहीं है कि सिर्फ 25 तारीख को ही एक्टिव हो गया है एमपी टेट वर्ग 3 के पेपर में। इसको पता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की कमजोरी। तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में कहता, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड खुद भले ही गड़बड़ी नहीं करता, धांधली नहीं करता, घोटाला नहीं करता, ठीक है, लेकिन ऐसी एजेंसी को एग्ज़ाम की जिम्मेदारी क्यों देता है जो भ्रष्ट है, जो ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है, जिस पर बैन लगा हुआ है या जिसके पास बैकअप के लिए कोई दूसरी कंपनी नहीं है। ऐसी कंपनी को क्यों आप जिम्मेदारी देते हो। इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम हो रहे हैं, 13 लाख 10 लाख फॉर्म डल रहे हैं, इतनी उम्मीदें हैं स्टूडेंट्स की, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सालों से एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एक अच्छी संस्था से आप एग्ज़ाम कराएं। सबसे बड़ी बात इतनी बाहियात लगी आपकी कि जिसने इंग्लिश चुनी थी उसको संस्कृत दे दी, जिसने संस्कृत चुनी थी उसको इंग्लिश दे दी। सबसे बड़ी बात, मतलब एक बहुत बाहियात हरकत आपकी ये लगी कि लोग एग्ज़ाम सेंटर क्यों डलवाते हैं एग्ज़ाम फॉर्म में, ताकि उन्हें वो एग्ज़ाम सेंटर दिया जाए। और आप लोग क्या करते हैं, आप जो एग्ज़ाम सेंटर भराते हैं उसको छोड़कर कोई दूसरा एग्ज़ाम सेंटर दे देते हैं। पूछिए स्टूडेंट से, जब उसे एग्ज़ाम सेंटर कोई और मिलता है तो उसकी इच्छा क्या होती है कि आपको क्या किया जाए। कमेंट करके बताना कि आपकी क्या इच्छा होती है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जब आपको सेंटर बदल के दे देता है, बहुत दूर सेंटर दे देता है आपके घर से, तो आपकी क्या इच्छा होती है। इस तरीके की ये हरकतें कर रहे हैं जो कि बाहियात हैं, बहुत बुरी हैं। इसलिए हम लोग इन्हें क्षमा नहीं करेंगे, इन्हें बचकर निकलने नहीं देंगे। हमारी पूरी कोशिश है, जितने भी लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि पकड़ में 25 तारीख को चीज़ें आई हैं, लेकिन ये गड़बड़ियाँ बहुत पहले से हो रही हैं। हर दिन एग्ज़ाम पेपर बिका होगा, हर दिन गड़बड़ियाँ हुई होंगी। एमपी पुलिस में कोविड का टाइम चल रहा था, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया, और उनकी गलतियों का खामियाजा रिजल्ट में देखने को मिलता है। पेपर पुलिस का भी बिका होगा, उसके पहले भी बिके हैं, री एग्ज़ाम कराए गए हैं उनके, और अभी एमपी पुलिस में भी गड़बड़ियाँ तो हुई होंगी, लेकिन वो एग्ज़ाम के टाइम पर पकड़ में नहीं आई, इसलिए रिजल्ट बिगाड़ के रख दिया इनने। हमारी सबकी कोशिश यही है कि एमपी पुलिस का री एग्ज़ाम कराने की मांग तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट रिवाइज़ किया जाए और एमपी पुलिस इसका एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम फिर से किया जाए। वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी धांधली हुई है, घोटाले हुए हैं। ये नहीं होता कि सभी की सभी सीटों पर धांधली हो, घोटाला हो, लेकिन अधिकतर सीटें बहुत धांधली से, घोटाले से, रिश्वतखोरी से, घूसखोरी से भरी जाती हैं। समस्या ये हो जाती है कि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, मेहनत करने वाले, पढ़ने वाले, वो आकर सामने खड़े हो जाते हैं कि सर हुआ होगा धांधली घोटाला, लेकिन हमने तो नहीं किया, हमने एकदम फेयर सिलेक्शन पाया है, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की। तो भाई मैं कहता हूँ ना कि गेहूँ के साथ साथ घुन को पिसना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा कि आपने कोई गलती की है, आपने कोई गुनाह किया है, लेकिन अगर पीबी ने गलती की है तो अब आप अगर एक अच्छे ईमानदार हो, 99 बुरे हैं, तो अब आप सोचें कि आपको छोड़ दिया जाए और 99 आपके साथ बच के निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। 99 को पकड़ा जाएगा। अब अगर आपको अपनी बलि देनी पड़ी तो आपको आगे आना चाहिए, आपको खुद कहना चाहिए कि हमारी वजह से बुरे लोगों को बचकर नहीं निकलना चाहिए। आपका पूरा सहयोग, आपका पूरा योगदान होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर प्लीज़ री एग्ज़ाम मत करवाइए, हमारा अच्छा स्कोर हुआ है, हमने फेयर किया है, ईमानदारी से किया है। तो देखिए, मैं आपसे फिर वही कहूँगा, गेहूँ के साथ साथ घुन भी पिसता है और गड़बड़ियाँ हुई हैं, घोटाला हुआ है। मान लीजिए 100 में 1 सीट ईमानदार आदमी को मिल गई, 99 सीटें फर्जी लोगों को मिल गई, तो पूरा सिस्टम ही चौपट हो जाएगा
और शिक्षा के क्षेत्र में अगर ऐसे बाहियात लोग टीचर बन जाएंगे जिन्हें कुछ पता नहीं है, जो पैसे के दम पर टीचर बनेंगे, तो मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होगा, स्टूडेंट्स का भविष्य क्या होगा, आने वाले कल का भविष्य क्या होगा। इसलिए बहुत लंबे तक चीज़ें असर करती हैं, पूरे मध्य प्रदेश पर दशकों तक असर करेंगी ये चीज़ें। इसलिए कोई भी एक गलत इंसान, कोई भी एक अनडिजर्विंग कैंडिडेट टीचर नहीं बनना चाहिए। हम सब लोगों का प्रयास है, हम सब लोग ये कोशिश करेंगे, ये करके भी रहेंगे कि एमपीटीड वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम हुआ ये निरस्त किया जाए, कैंसिल किया जाए, पुनः एग्ज़ाम कराया जाए, ऑफलाइन एग्ज़ाम कराया जाए, हर जिले में सेंटर होना चाहिए, एक पेपर आना चाहिए ताकि लीक भी ना हो और सबकी एक मेरिट बने, नॉर्मलाइजेशन ना हो। एक दिन में पेपर होगा, 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। एमपीपीएससी भी 1 महीने के बाद रिजल्ट दे देता है, सीटेट भी 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश है जो आपके फेवर में है। 1 महीने तक एग्ज़ाम चलता है, फिर महीनों बाद रिजल्ट आता है, ये प्रक्रिया लंबी हो जाती है। और एक चीज़ आपको बताऊं, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, ये आपकी सहूलियत के लिए नहीं होते हैं, ये पीईबी अपनी सहूलियत के लिए करता है ताकि वो पैर पर पैर रख कर बैठे रहें, केवल एक माउस के क्लिक से सब कुछ करते रहें, उन्हें कुछ भी ना करना पड़े। इसलिए ये परेशानियों से बच रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपये खा रहे हैं। ये सोचिए कि एक संस्था परेशान नहीं होना चाहती, जबकि पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट हैं 10 लाख 12 लाख इनको परेशान कर रही है। हर दिन एग्ज़ाम कराती है, ट्रैफिक की दिक्कत, किसी का सुबह पेपर है तो रात को आने जाने की दिक्कत, कई फीमेल कैंडिडेट होती हैं जिनके साथ कोई जाने वाला नहीं होता दूसरी सिटी, ठीक है, तो उसकी भी दिक्कत, प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं टीचर का एग्ज़ाम दे रही हैं, उनके साथ अलग दिक्कत होती है आने जाने में, जो सेंटर भरा उन्हें वो मिल नहीं रहा, दूसरा कोई सेंटर मिल रहा बहुत दूर, रिजर्वेशन करा नहीं पाए हैं, रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है, आने जाने की समस्याएँ हो रही हैं, महीनों एग्ज़ाम चल रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, जिसके कम है उसके ज़्यादा हो रहा है, जिसके ज़्यादा है उसके कम हो रहे, मतलब इतनी परेशानियां 10-12 लाख लोग उठा रहे हैं, जबकि ये 10-12 लोग स्टूपिड टाइप के लोग, मूर्ख बाहियात बेहुदा टाइप के लोग बैठे बैठे सिर्फ माउस पे क्लिक करके ऑर्डर दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ी सा परेशान नहीं होना चाहते कि पेपर प्रिंट कराएं, हर जिले में सेंटर बनाएं, एक दिन पेपर कराएं, एक दिन परेशान होने में क्या दिक्कत है, महीनों की नौटंकी तो बचेगी ना। इसलिए हम सबका प्रयास है कि एमपीटीड वर्ग 3 ऑफलाइन हो, जैसा यूपी में होता है, राजस्थान में होता है, ऑफलाइन एग्जाम हो, हर जिले में सेंटर बने, एक पेपर आए, एक तरह के क्वेश्चन मिलें, नॉर्मलाइजेशन ना हो, रिजल्ट बहुत जल्दी आए, भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शी हो, और इसके साथ साथ आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं आगामी, वो सभी ऑफलाइन हो। ये सारी मांगों के साथ अभी वर्ग 3 की प्रिपरेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो अभी मत करें, अभी 2-3 दिन अच्छे से ब्रेक लें। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग पढ़ने का बोल रहे हैं कि सर पढ़ाई शुरू करें क्या, पढ़ाई शुरू करें क्या, और जब पढ़ाई का माहौल बनता है तो फिर कहते हैं सर मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। भैया अभी पेपर दिया है आपने, अभी पेपर आपके ख़त्म हुए हैं, थोड़ी 2-3 दिन ब्रेक ले लो, रेस्ट कर लो, अपने आप को थोड़ी सा आराम दे लो, क्योंकि हम 1 तारीख से फिर से नए बैच शुरू कर रहे हैं। महिला पर्यवेक्षक का हो, पटवारी का हो, सीपीसीटी का हो, आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं सबके बैचेस 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, डेमो पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, एप्लीकेशन में मिलेंगे, घर पे भी मंगा रहे हैं बहुत सारे लोग, तो आप भी मंगा सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, तो मेल कैंडिडेट डायरेक्ट जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक के थ्रू। और ये नंबर दिया है 9981167757। इस पर महिला मेंबर ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सएप कर देना, तो आपको फीमेल मेंबर की जो ग्रुप बने हैं उसकी लिंक दे देंगे, उससे जुड़ जाना। और इसके अलावा अभी 2-3 दिन और मैं जोड़ूंगा सबको, क्योंकि बाद में फिर बीच के बीच आप जुड़ेंगे, लेट हो जाएंगे तो फिर समझ में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। हालांकि मैं सबका फेवर करता हूँ, सबको बताता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन 60 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम के, फीमेल मेंबर के भी 30 से ज़्यादा ग्रुप बन गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम के। अब कोई एक कैंडिडेट अगर एक चीज़ 10-10 बार पूछेगा तो वो बताना मुश्किल हो जाता है थोड़ी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सअप करके पूछ लिया करिए, जब मैं फ्री होता हूँ आपका रिप्लाई दे दूँगा। और प्रिपरेशन इतनी करानी है कि अब जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होनी है उन सब में आपका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि यही एक साल है जिसमें आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अगले साल इलेक्शन है, इसलिए इस साल आपको वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेंगी। अभी तक आ भी जाता नोटिफिकेशन अन्य वैकेंसी का, लेकिन अभी तब तक नोटिफिकेशन नहीं मंगाना है जब तक आगे तक की चीज़ें साफ़ नहीं हो जाती। पीईबी अपनी मनसा बता नहीं देता, पीईबी प्रॉमिस नहीं करता कि हम सब अब अच्छा करेंगे, ऑफलाइन एग्ज़ाम कराएंगे, गड़बड़ियाँ नहीं होंगी। और अभी इन एग्ज़ाम की जब तक जाँच होगा, रिजल्ट सामने नहीं आ जाता है, आगे क्या होता है बहुत जल्द पता चल जाएगा, 2-3 दिन में भी पता चल सकता है, क्योंकि हलचल तेज हो गई है। सीएम के पास, गृह मंत्री के पास, विभाग के पास, सबके पास ये मुद्दा पहुंच चुका है, सब कोई एक्शन लेने की तैयारी में है, इसलिए जल्द आपको डिसीजन पता चल जाएगा। इसलिए 2-3 दिन जरा ब्रेक लें, जुड़ें। मैं डेमो दे रहा हूँ, डेमो को देखें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, थोड़ी बहुत आप चीज़ों को देखें, डेमो क्लासेस देख सकते हैं, नोट्स टेस्ट भी देख सकते हैं। फिर 1 तारीख से आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, कंटेंट सब भेज दूंगा, वो देख लेना। और अभी आसपास और भी जितने लोग परेशान हो, सही प्लेटफॉर्म ना मिल रहा हो, उनसे बताइए कि आकर यहाँ जुड़ें, पूरी जिम्मेदारी से आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, एक खबर से अपडेट रखेंगे। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपके साथ रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।